वेलकम टू व्यूअर्स न्यूज़ 24 से अच्छी खबर। जैसे कि लगातार जनपद मुजफ्फरनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में चौपाल लगाकर गांव के समीकरण जान रहे हैं। जैसे कि 2026 में ग्रामीण चुनाव है, उसी संबंध में जनपद मुजफ्फरनगर का एक ऐसा ऐतिहासिक गांव और गांव ये चरथावल ब्लॉक में पड़ता है। इस गांव का नाम है मुथरा। ये वो मुथरा नहीं जिसको दर्शक शायद जानते भी होंगे। ये गांव है और मुजफ्फरनगर का एक ऐसा गांव है जहां पर लोग बड़े प्यार और स्वभाव के साथ रहते हैं। और यहीं से जिला पंचायत वार्ड नंबर से तैयारी कर रहे हैं कश्यप समाज से एक युवा लड़का। उनसे बातचीत करेंगे किन मुद्दों को लेकर वे चुनाव लड़ रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए भी हैं क्योंकि चौपाल चुनाव शुरू हो गई है, चुनाव नजदीक है। क्योंकि ग्रामीण चुनाव जब आते हैं तो गांव के चौपाल ऐसी सस्ती और बड़े बड़ी जो बातें होती है वो चुनाव में मुद्दे को लेकर कि क्या मुद्दे रहने चाहिए, किस तरह के विकास होने चाहिए, अब की बार किसको चुनाव जिताना चाहिए, तो किसके क्या मुद्दे हैं, ये सबके अलग मुद्दे होते हैं। तो चुनाव के संबंध में बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है जो चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 10 से। सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ 24 में सर। मेरा नाम तेजपाल सिंह कश्यप। मुद्दे तो भाई साहब लोग समाज का हनन करते आ रहे और वोट ले जाओ, वोट के समय तो भाई इधर उधर की बहला फुसला के बात वोट ले ले और उसके बाद आज तक भी कोई मेंबर वार्ड में आके नहीं देखा। हमारी तो ये बात है, ईश्वर का आशीर्वाद रहा और सेवा कर रहे और सेवा ही करते रहेंगे अपने वार्ड में। किसी भी प्रकार की देखो, वार्ड ये एक ऐसा है अपना, इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। सब बहुत बढ़िया प्यार से रह रहे। ईश्वर ने आशीर्वाद दिया तो सबको एक साथ लेके चलने का काम हम करेंगे। तेजपाल जी, आप किसी संगठन में भी है, किसान संगठन में भी हैं आप? नहीं, मैं किसान संगठन में तो नहीं हूँ। हाँ। मैं भारत रक्षा मंच का स्वयं संघ सेवक हूँ। अच्छा, जैसे कि आप एक सेवक भी हैं, तो गांव क्षेत्र की सेवा करना चाहते हो, कितने गांव तुम्हारे वार्ड में पड़ते हैं? जी, हमारे वार्ड में ये 11 गांव है, 10 गांव है। और देखो, सेवा का तो ये बात है, अपना जो जीवन है ये अपने राष्ट्र के लिए समर्पण है। इसका जितना भी शेष जीवन हमारा रह रहा ये राष्ट्र के लिए ही समर्पित है। और ईश्वर ने इतनी ताकत वर्तमान में दे रखी कि अपने भाइयों को, अपने साथियों को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देंगे। अच्छा, जैसे कि आप चुनाव लड़ने का आपने निर्णय लिया है, तो गांव समाज की कितनी मीटिंग में आपको सम्मान दिया गया? कहाँ आपको लगा कि मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं जनता के, चुनाव लड़ना चाहिए, तो कितना आपको उम्मीद है इन लोगों से? उम्मीद तो भाई साहब, भाई सब लोग बीच में बैठे इसका जवाब तो ये देंगे। आपके मुद्दे क्या है चुनाव लड़ने के? चुनाव लड़ने के इस गांव में कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो होने चाहिए तो नहीं हो पाए? ऐतिहासिक काम होना चाहिए, गाँव के लोग जूझ रहे हैं निकासी को लेकर, स्कूल को लेकर, खेल के मैदान को लेकर। जिला पंचायत मेंबर अगर चाहे तो बहुत कार्य करा दे, तो क्या लगता है सभी गांव में निराशा है कि मेंबर जीतते हैं, फिर बात नहीं है? भाई साहब, वार्ड नंबर 10 में किसी मेंबर ने आज तक कोई भी ऐसा ऐतिहासिक काम नहीं करा जिसकी जो है जनता उसका मतलब मान बढ़ाई कर दे। ऐसा करे नहीं। अगर ईश्वर ने यह आशीर्वाद दिया तो हम उन सभी मुद्दों पर काम करेंगे जो किस तरह की इच्छा है क्षेत्र में काम करने की? क्षेत्र में काम करने की इच्छा तो ये है कि अब भी स्वयं भी अब फिलहाल भी काम कर रहे और आशीर्वाद ईश्वर का रहा तो कोई भी कमी हम छोड़ नहीं देंगे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है क्षेत्र का? क्षेत्र का तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ये हमारा जो वार्ड है इसमें पिछड़ा वर्ग बहुत है और पिछड़े वर्ग की आज तक किसी ने भी कोई सुनी नहीं। अगर ये किसी दफ्तर में भी चला जा, एक होमगार्ड या एक सेक्रेटरी इसको धमका के, वे इन चीजों पे हम त्रुटि नहीं छोड़ने के किसी प्रकार की भी। अच्छा भैया, जैसे आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपने बड़ी बात कह दी कि बतेरे मेंबर यहाँ से बने। चुनाव के समय तो बड़े बड़े वादे दिखाई देते होंगे, सपने दिखाई देते होंगे, तो वो जब जनता को सपने दिखाकर वो 5 साल गायब रहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए जनता ने अपनी बार क्या सोचा है? जनता जनार्दन आपके सामने है, ये सवाल ये जवाब आपको जनता देगी। क्या क्या सहयोग मिल रहा है क्षेत्र का? कहाँ कहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा समर्थन रहेगा? पूरे वार्ड से, और बल्कि जो वार्ड से अलग भी लोग हैं वे भी अपने को भारी बहुमत से वो जो है सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, एक गौशाला का आप जो है उद्घाटन करने जा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य तो भाई साहब ये है, गांव हमारी माता है और गांव से ही, गाय से ही जो है सब कुछ दूध पी के इतने बड़े हुए। हम उसमें 36 करोड़ देवी देवता मानते हैं। अब मानते भी है और है भी। अब उसका दूध पी के उसको छोड़ देते हैं लोग। अब हमने निर्णय लिया है कि हम गांव माता को एक
ऐतिहासिक रूप से उनकी सेवा भी करेंगे और इसको उन कोई चार्ज होगा या निःशुल्क किया जाएगा ऐसा? जी, ये निःशुल्क होगा। मतलब अगर कोई अपनी गाय दान करना चाहे हाँ, गौशाला में, उसमें हाँ, बिल्कुल निःशुल्क होगा? निःशुल्क होगा। वो उसकी हुँ, स्वयं की इच्छा, वो हुँ, उसको कुछ हुँ, चारे के लिए कुछ देवे, हुँ, हुँ। लेकिन अपनी तरफ से कोई कोई डिमांड नहीं है, कोई कोई डिमांड नहीं शुल्क नहीं होगी। है। हाँ। मैं बता दूँ यही गाँव में के पास ही एक जो है इनका गौशाला का उद्घाटन करने जा रहे हैं लोग पहली तारीख को। और मैं बता दूँ इसके कितने फ़ायदे हैं। एक तो गाय माता जो है वो दाएँ-बाएँ भूख से मर जाती है, बीमारी से मर जाती है, उससे बचेंगे। दूसरी बात आए दिन हादसे होते रहते हैं, राह चलते में फसलों को भी नुकसान होता है, लेकिन गाय के बारे में लोग कहते हैं गाय माता, लेकिन उनकी तरह पूरी तरह उनकी जो है ध्यान नहीं दिया जाता। इसकी पहल कर दी गई है। जल्द ही नववर्ष को उसका उद्घाटन भी किया जा रहा है और चुनाव लड़ने का मकसद तो पूरा बता सर क्या कहना चाहोगे वार्ड नंबर 10 की जनता से? क्या अपील करना चाहोगे? वार्ड नंबर 10 से जनता जनार्दन मुझको सुन भी रही है और देख भी रही है। बस मेरी तो ये अपील है कि जो अब से पहले उनकी साथ में गलतियाँ करी मेंबरों ने, उन गलतियों को जो है देखने की नौबत क्षमता नहीं है ना आने की। हाँ, ना आने की। ये बिल्कुल, मेरा वादा है। भरोसा है। हृदय से कह रहा हूँ। बस। अच्छा नववर्ष का त्योहार मनाया जाएगा, क्या कहना चाहोगे हमारे माध्यम से? भाई बहुत-बहुत बधाई हो वार्ड वासियों को भी और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने ये हमारे बीच आए और हमको सुना और लोगों तक ये आवाज़ जावे और हम तो सेवा कर रहे हैं और सेवा ही करते रहेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा रहा इनसे बात करके, कुछ लोग बैठे हुए हैं इनसे बात कर लेते हैं, अपना नाम बताइए? मेरा नाम जी सोनी कश्यप है। अच्छा सोने कश्यप जी आपके गाँव से 10 नंबर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है किस तरह के व्यवहार है इनका लोगों से? हाँ जी, ये बहुत अच्छे सदस्य हैं जो हमारे जाने-पहचाने भी हैं और जो है काफ़ी दिनों से समाज सेवी काम भी करते हैं। ग्राउंड क्या आ रहा है लोगों को? ये जो है समाज सेवी 24 घंटे रात दिन तत्पर रहते हैं लोगों के साथ में। गाँव में ये केले पर्चा है, क्या लगता है पूरा गाँव पूरी तरह से सहमति दे हाँ, पाएगा? पूरा गाँव सहमत है जी, पूरा अच्छा, गाँव। किस तरह के विकास कार्य होने चाहिए तो नहीं हो पाए? विकास कार्य तो मेरे हिसाब से कुछ ख़ास कोई नहीं करवा रहा है यहाँ पे। जो वार्ड नंबर 10 से कोई ख़ास ऐसे कोई कार्य नहीं करवा रहे। कहाँ के हैं वर्तमान मेंबर फिलहाल? मथुरा के ही हैं। जो वर्तमान ये में डा बावटी से हैं। अच्छा, जी। तो यहाँ से आते नहीं चुनाव के बाद 5 साल? बस अभी आ रहे हैं 5 अच्छा। साल में बस 1-2 दफ़े आए होंगे नहीं बस। वोट मांगने आए थे फिर दोबारा वोट बस मांगने आ बस रहे हैं। हाँ, बस। देखिए कितनी बड़ी बात है कि वोट मांगने आए थे और मार दिया। अच्छा तेजपाल जी बतलाओ कि अब की बार क्या होने वाला है वार्ड नंबर 10 में, क्या वाकई में परिवर्तन हो पाएगा? जी परिवर्तन होगा जी 100%। हम्म। तेजपाल जी का बहुत बहुत सहयोग है पूरे देहात में। तेजपाल जी की खास बात क्या है? लोग इनको तेजपाल जी की खास बात यह है अगर कोई इनसे काम लेने के लिए आया तो तुरंत उनके साथ में रात दिन खड़े रहते हैं, तुरंत चल देते हैं, चाहे रात के 10 बजे हो या 12 बजे हो। मतलब भेदभाव नहीं कोई भेदभाव नहीं है हाँ। और कोई जातिवाद भी नहीं है और वे सबका साथ और सबका विकास चाहते हैं। ठीक है सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। अंकल जी बैठे हुए, अंकल जी क्या नाम है, नाम बताइए? सतपाल का सभी अच्छा बतलाओ तेजपाल जी के बारे में, किस तरह का लड़का है, कैसा व्यवहार है? अच्छा लड़का है बहुत ही, हम्म। हम इसके साथ जान माल तो तैयार है। अच्छा जब इन्होंने चुनाव की निर्णय लिया था तो आप लोगों से सहमति होगी थी? हाँ जी गाँव में, पूरे गांव की सहमति है? हाँ गाँव में बैठे थे, गाँव ठीक में है। चौपाल। चलिए और बात कर लेते हैं जी, नाम बताइए अंकल जी, नंबर क्या है? मेरा नाम चिद्दरमान है जी। अच्छा बतलाओ तेजपाल जी के बारे में किस तरह कराया? तेजपाल जी के बारे में चाहे रात को उठाओ चाहे दिन में उठाओ इसे, जब ये साथ हाथ तैयार हो जाए चलने के लिए, किसी भी काम के लिए हो, बिना लालच के? बिना लालच, बिना कोई भेदभाव के लिए हो। गाँव समाज ने नहीं कि चुनाव लड़ने के लिए? ना कोई दिक्कत नहीं किसी को भी आई आज तक भी, चाहे कोई भी आओ गाँव का आदमी अच्छा उसी के साथ तैयार हो जाए। अच्छा हाँ, किस तरह काम चाहते हो तेजपाल से? तेजपाल तो जो काम में कार्य जो होते आ रहे हैं वो ढंग से दिखे, उससे पहले करने के लिए तैयार बैठे हैं काम के लिए। ठीक है जी, ताऊ जी नाम क्या है, नाम बताइए? रामचंद्र कश्यप। अच्छा बताइए तेजपाल जी अजी का जो अच्छा लड़का है तेजपाल, हम्म। इसके संबंध में कोई वो नहीं है किसी की भी। अच्छा सब बैठे जितने भी सब अच्छा ही बताओगे, गांव में किसी से पूछोगे वो भी अच्छा ही बताओगे। चुनाव के टाइम पर लोग अच्छे लगते हैं फिर बातें बदल जाते हैं, क्या ऐसा तो नहीं बदल जाएगा? बदल रहे जी, हमारी तो कुर्डी भी उठा ले जा प्रधान हर साल। अच्छा हाँ, छमाही में 2 साल में 2 बार तो उठा ही ले कुर्डी प्रधान, अच्छा। जिसे बना गाँव वालों ने। और जो जिला पंचायत की बात करें तो जिला जिला पंचायत पंचायत की बात कर रही हो, ठाणे का तो नहीं कुर्डी हमारी। अच्छा हाँ सम्मान से काम होगा। हाँ, सम्मान से ही होगा। देखिए परमात्मा ऐसा वहां तक कामयाब कर दे, बढ़िया अच्छी बात है जी। हाँ। चलिए ठीक है, यहाँ पर और दो। अरुण कुमार। अच्छा डॉक्टर साहब आप शिक्षित हैं तो शिक्षा पर किस तरह ध्यान देना चाहिए? शिक्षा पे तो जी सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ और थोड़ा घर भी उनके लिए समय निकाल लो और स्कूल में भी थोड़ा सा अपना जिम्मेदारी समझ के स्कूल में भी
एक हफ्ते में 2-4 बार जाना चाहिए। यानी प्रतिनिधि पता काम, रख जी। प्रतिनिधि काम क्या होते हैं? ये जो जिला पंचायत प्रतिनिधि हैं, उनसे किस तरह काम होते हैं? उनके गाँव अच्छा, में अच्छा। समाज के साथ लेकर के चलना, उनको सामाजिक काम करना। जी, जैसा कि गाँव में सड़कें हुई हुँ, और गरीब तबके लोग हैं, घर मकान, हुँ, लैट्रिन बाथरूम, ये बहुत से क्या आज तक भी लैट्रिन नहीं है, मकान नहीं है, कच्चे मकान हैं और सड़कें आज भी कुछ जगह कीचड़ भरा पड़ा है। ऐसी जगह ये विकास के कार्य यही होते हैं, जैसे गांव के आसपास में जो है नाले कूड़ी वूडी पड़ी हुई है, इन्हें बाहर भिजवावे, इनके लिए कोई खाते को छुड़वावे, जैसा कि चकबंदी चल रही है। हुँ। बस किस यही तरह की मामला है। उम्मीद है इनसे कि यार पूरा काम करा पाएँगे? नहीं, लड़का ठीक है जी, सभी के साथ रहे और सभी का काम करे। जी, जी, हाँ। देखिए, तेजपाल की जो क्वालिटी है वो गाँव समाज से मिलकर के चलने वाली है और गाँव समाज के हर उम्र के व्यक्ति हों, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद लेकर ये चुनावी मैदान में उतरे हैं। और वार्ड नंबर 10 की जनता जो आज तक समस्या से जूझ रही है, क्योंकि चुनाव में लोगों ने वोट तो दिए लेकिन बाद में इन गाँव में आके नहीं देखा, उससे लोग बहुत जो है कहीं न कहीं इनके अंदर रोष है, क्योंकि विकास यहाँ पर हुआ ही नहीं जिला पंचायत द्वारा। लेकिन अगर यहाँ से अब की बार इनको मौका मिलता है तो यहाँ पर शायद वार्ड नंबर 10 में एक नया विकास होने वाला है। मैं कमेंट बॉक्स में लोगों से अपील करूँगा, कमेंट बॉक्स में लिख कर के बताएँ कि जल्द से जल्द 2026 के जो चुनाव होने हैं, वो वार्ड नंबर 10 के लिए कौन-सा प्रत्याशी ठीक रहेगा। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 24 सच्ची खबर के लिए मैं निसार मलिक।